यूएई और भारत ने कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक अहम एमओयू साइन कर दिया है। आपको बताते चलिए, इस समझौते के बाद पाकिस्तान बड़ा बेचैन नजर आ रहा है और बात बेचैनी की है भी, क्योंकि मुद्दा कश्मीर का है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए मामला समझते हैं कि पाक की नींद आखिर उड़ी क्यों है। दुबई की सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते को काफी अहम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा से एक विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान के राजनयिकों का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए झटका है और दुबई यूएई का है और यूएई एक इस्लामिक देश है। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि वो कश्मीर के मामले में इस्लामिक कनेक्शन जोड़ते हुए भारत के खिलाफ समर्थन जुटाए। हालांकि पाकिस्तान को इसमें अब तक वैसी कामयाबी नहीं मिली है और पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामले में तुर्की ही खुलकर आया, लेकिन बाकियों से निराशा ही हाथ लगी है। यूएई ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद भी पाकिस्तान की लाइन का समर्थन नहीं किया था और अब कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दुबई का कश्मीर में समझौता करना केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर मान्यता देने की तरह है और इसे पाकिस्तान के लिए रणनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय एवं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि इस समझौते के तहत दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट में निवेश करेगी, जिनमें इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर्स, मल्टीपर्पज टावर, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल शामिल है। हालांकि इस समझौते को लेकर साफ तौर पर यह नहीं बताया गया है कि इसकी लागत क्या होगी और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के हिस्से दुबई ने यह समझौता किया है और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस ले जाने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद किसी विदेशी सरकार का ये पहला निवेश समझौता है। और वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान में कहा है कि दुबई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन दिखाता है कि दुनिया ये मान रही है कि जम्मू कश्मीर विकास की गति पर सवार हो रहा है और ये एमओयू एक मजबूत संकेत पूरी दुनिया को देता है कि भारत एक वैश्विक ताकत में बदल रहा है और जम्मू कश्मीर की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और पीयूष गोयल ने कहा कि एमओयू एक मील का पत्थर है। और वहीं गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और 28,400 करोड़ का हालिया औद्योगिक पैकेज विकास के प्रति एक प्रमाण की तरह है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर को औद्योगिकरण और सतत विकास में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। हालांकि रॉयटर्स समाचार एजेंसी लिखती है कि सेना की भारी तैनाती वाले इस क्षेत्र में निवेश भारी खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि हाल के दिनों में आम लोगों पर कई चरमपंथी हमले भी हुए और सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ अभियान छेड़ा, जिसके कारण कई लोगों की मौतें हुई। और भारत सरकार जहां इसे एक बड़ी कामयाबी की तरह देख रही, वहीं पाकिस्तान की भी नजर इस घटना पर बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र कश्मीर पर अपना अपना दावा करते आए हैं और इस समझौते की घोषणा के बाद पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर ट्वीट कर दिया और उन्होंने भारत प्रशासित कश्मीर में बेरोक टोक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का आरोप लगाते हुए लिखा कि भारत प्रायोजित आतंकवाद और क्रूर सैन्य घेराबंदी कश्मीर लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ने की इच्छा को नहीं तोड़ पाया है। और वहीं पाकिस्तान उनके मकसद का पुरजोर समर्थन करता है और दुबई के साथ समझौते को भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने इसे भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया और उन्होंने कहा कि भारत की हमेशा से
कोशिश रही है कि वो दूसरे देशों को जम्मू कश्मीर में अपने मिशन और उच्चायोग खोलने और वहां निवेश करने के लिए राजी करें, ताकि OIC के अंदर कश्मीर के मुद्दे को कमजोर किया जा सके। और अब्दुल बासित ने अपने एक YouTube वीडियो में कहा, दुबई ने भारत में निवेश करने के लिए समझौता किया है, लेकिन इस पर अभी अधिक जानकारियां सामने नहीं आई है, क्योंकि ये सिर्फ MOU है और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के संदर्भ में ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। और वहीं मुस्लिम देश और OIC के सदस्य देश हमेशा से पाकिस्तान और कश्मीरी भावनाओं को लेकर चिंतित रहे और वो ये सोचते रहे हैं कि उनका कोई ऐसा काम ना हो जो ये दिखाए कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। और ये MOU दिखाता है कि मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और हम अंधेरे में अपने हाथ पांव फैला रहे हैं। और सच्ची बात यही है कि कश्मीर पर हमारी कोई नीति अब रही ही नहीं है और वर्तमान सरकार का कश्मीर को लेकर ढील ढाल रवैया रहा है, जो उनको भविष्य में डराएगा। लेकिन पिछली सरकारों ने भी हमारी कश्मीरी नीतियों को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब्दुल बासित ने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान दोनों के पक्ष में है कि कश्मीर मसले का हल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल UAE, ईरान भी अपने कॉन्सुलेट कश्मीर में खोल ले। हमारी कूटनीति का अगर यही हाल रहा तो कल कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ ही बासित ने पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर कूटनीति पर भी कई सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि एक समय अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान कामयाब दिख रहा था, लेकिन अब वो खुद ही दबाव में आ गया। अफगानिस्तान पर अमेरिकी दूत जल में खलीलजाद ने इस्तीफा दे दिया है और मॉस्को फोरम में अमेरिका नहीं जा रहा है, जबकि वहां पर तालिबान और भारत भी होगा और तालिबान को मान्यता दिलाने का मामला भी ठंडा पड़ चुका है और पाकिस्तान ने भी इस पर कुछ करना छोड़ दिया है। पाकिस्तान किसी मुद्दे को जारी नहीं रख पाता है और वो नीति वहीं धरी की धरी रह जाती है। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक डोजियर पेश किया था, लेकिन उसका क्या हुआ? उस पर सारी बातें सुनी अनसुनी हो गई और उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फॉलो अप में हम बहुत कमजोर हैं और यही हमारा बुनियादी मसला है, वरना कोई वजह नहीं है कि हम कश्मीर, अफगानिस्तान और चीन के मसले पर जो नतीजे चाहें उसको हासिल न कर पाए। कश्मीर के मुद्दे को OIC में मुस्लिम देश जरूर उठाते रहे, लेकिन हर मुस्लिम देश इसके शांतिपूर्ण हल की वकालत करता है। और इसी साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव गहराया तो संयुक्त अरब अमीरात ने आगे बढ़कर इसको शांत करने की कोशिश की थी। और इस साल अप्रैल में अमेरिका में UAE के राजदूत यूसुफ अल उतैबा ने कहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते कायम करने को लेकर UAE कोशिश कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि मसला कुछ भी पाक नींद में जरूर अब खलल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट आर्यन। चलिए इसी खास रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यन न्यूज।